नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम से रिलेटेड। यह एग्जाम कैसे होता है, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितनी कट ऑफ रहती है, क्या एज होनी चाहिए, एसएसबी में कितने मार्क्स लिए जाते हैं, मिनिमम मार्क्स कितने लेने होते हैं। तो आज आपका सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। नंबर वन, ये क्या है फिर? आप देश सेवा कर रहे हैं अपने देश के लिए, क्योंकि सोल्जर्स किस लिए जाने जाते हैं? सेवा के लिए जाने जाते हैं। इनका मोटो भी है सर्विस बिफोर सेल्फ, राइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अब की बार कितनी टोटल पोस्ट निकली है। 404 टोटल पोस्ट निकली हैं आपके एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को मिला के, नंबर वन। देन आपका आर्मी में सबसे ज्यादा 208 पोस्ट है, जिसमें 10 पोस्ट फीमेल के लिए रखी गई हैं। 18 अगस्त 2021 में के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया गर्ल्स को ये एग्जाम देने के लिए। देन इसके बाद एयरफोर्स में आपकी 92 फ्लाइंग की, ग्राउंड ड्यूटीज के लिए टेक्निकल वालों के लिए 18 रहेगी। देन नॉन टेक की 10 पोस्ट हैं, जिनमें गर्ल्स की भी पोस्ट इंक्लूड की गई है। देन आपका नेवी का जाता है 34, टोटल पोस्ट मिला के आपकी 404 पोस्ट हो जाती है, राइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि 12th में जो बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, क्या वो एग्जाम दे सकते हैं? जी हां, आप एग्जाम ये दे सकते हैं, बट आप आर्मी वाला एग्जाम ही दे पाएंगे। तो इसमें मेंशन किया हुआ है फॉर आर्मी विंग के लिए 12th क्लास पास होना जरूरी है। बस 12th क्लास में या तो आप अपियर हुए हो या आप 12th क्लास एग्जाम क्लियर किया है। इसमें आप चाहे आर्ट्स ले रखा हो, कॉमर्स ले रखा हो या कोई भी सब्जेक्ट ले रखा हो, तो आर्मी के लिए आप इंक्लूडेड हैं। बट फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स के लिए आपको पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके 12th में होने जरूरी हैं। तो क्या वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो 11th में है? नो। जो 12th क्लास में अभी अभी अपियर हुए हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं। ये मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में भी कि कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन द 12th एग्जाम, 12th क्लास, वो ये एग्जाम फिल कर सकते हैं, ये एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट कितनी रखी गई है? 16.5 टू लेकर 19.5 आपकी एज लिमिट रखी गई है। इसके बीच आप एनडीए एग्जाम दे सकते हैं, जो कि साल में 2 बार होता है, राइट। तो ये सपना जिन बच्चों का है कि मुझे देश सेवा करनी है, तो वे इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आगे अभी डिस्कस करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। नंबर वन, सबसे पहले आपका एग्जाम रहेगा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। पेपर 1 इज रिलेटेड टू योर मैथमेटिक्स, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल मार्क्स कितने रहेंगे आपके? 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, राइट। देन आपका करेक्ट आंसर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा 2.5 मार्क्स फॉर द ईच आंसर। बट अगर आप इनकरेक्ट कर देते हैं उस आंसर को, तो आपको पेनल्टी होगी 1/3 की, जो कि रहेगी -0.833 मार्क्स की। देन सेकंड आपका पेपर होता है, टोटली आपके 2.5 घंटे के टोटल पेपर होने वाले हैं, ठीक है। देन आपका सेकंड पेपर होता है पेपर 2, जो कि डिवाइडेड है इंग्लिश। 150 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके इंग्लिश से, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जीके, जनरल अवेयरनेस या आपका जनरल नॉलेज से आप मान सकते हैं। जो ये भी डिवाइड किया हुआ है, बेसिकली नोट करके मेंशन भी किया हुआ है कि फिजिक्स से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपके करंट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो डायरेक्शन दी हुई है सब कुछ, ठीक है। तो टोटल ये पेपर रहेगा आपका, रहेगा 150 क्वेश्चन, 600 मार्क्स का। 600 प्लस 300 आपके हो जाते हैं 900 मार्क्स। 900 का आपका पेपर रहता है, रिटर्न पेपर। देन 900 की आपकी एसएसबी होती है। उस बेसिस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है कि मिनिमम कट ऑफ कितनी रहेगी फॉर द लास्ट स्टूडेंट, ठीक है। 2.5 आवर का ये एग्जाम रहेगा। टोटल आपका करेक्ट मार्क्स के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और इनकरेक्ट अगर आप कर देते हैं तो आपको -1.33 डिडक्ट हो जाएगा। देन आपका डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस होता है। मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस देखा जाए तो आपका रहेगा अलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेशन। देन आपका इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है, कैलकुलस रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, वेक्टर अलजेब्रा रहेगा, 2 और 3 डायमेंशंस वाले आपकी ज्योमेट्री रहेगी, स्टैटिस्टिक्स रहेगी और आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो लास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखेंगे अभी हम आगे कि किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिकली आपका जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है उसमें तो मेंशन किया हुआ है कि फिजिक्स से 25% आएगा, केमिस्ट्री से आपका 15% आएगा, साइंस से आपका 10%, हिस्ट्री से आपका 20%, ये सारा चीज मेंशन किया हुआ है। करंट से आपका 10% हो गया, ज्योग्राफी के आपसे 20% हो गया। तो आप देखेंगे 100 क्वेश्चन जो आपके जीके के हैं या जनरल अवेयरनेस के हैं, उसमें डिवाइड किया हुआ है कि 100 मार्क्स का आपका फिजिक्स हो गया। देन आपका कितना है? 60 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री हो गया। देन आपका 40 मार्क्स का साइंस एंड 80 हिस्ट्री, 80 फॉर ज्योग्राफी एंड आपका देन रहेगा 40 मार्क्स फॉर योर करंट मार्क्स के लिए, ठीक है। देन आपका जो
जीएटी एग्जाम माना जाता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको मैंने अभी अभी बताया कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन यूज यूर 50 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड रहेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश में आपका क्या क्या रहेगा, इंग्लिश में आपका ग्रामर, वोकैब, कंप्रीहेंशन और कोहेशन रहेगा। बट आपका मैंने अभी अभी बताया कि जो जीके वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी, फिजिक्स, करंट इवेंट्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज, जो बेसिकली आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हमने अभी बताया। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले देखो ट्रिग्नोमेट्री से 30 क्वेश्चंस आएंगे। देन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स रहेंगे आपके 10 से 15 क्वेश्चंस। देन आपका प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। देन आपका रहेगा कैलकुलस से 20 टू 25 क्वेश्चंस, क्वांट से आपका रहेगा 22 लगभग 15 क्वेश्चंस, और आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपके ये 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बेसिस पे हम तैयारी स्टार्ट करेंगे कि आपका कौन सा पार्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, इतने डरने की जरूरत नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कभी सोचते हैं कि सर मैथ्स में कैसे कर पाऊंगा। अभी मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने अभी अभी बताया था आपको, तो 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे इंग्लिश के वो तो अलग कर दीजिए, वो मैंने आपको सिलेबस बताया ही अभी। बट आपका जीके में रहेगा जो जनरल अवेयरनेस होती है, तो अभी बताया था मैंने आपको ज्योग्राफी के 80 मार्क्स का आएगा, करंट अफेयर आपका 40 का होगा, हिस्ट्री आपका 80 का होगा, जनरल साइंस जो कि 40 का रहेगा, केमिस्ट्री आपका 60 का रहेगा। सबसे ज्यादा रहता है इसमें फिजिक्स का जो कि रहेगा 100, देन इंग्लिश तो हमने 50 क्वेश्चंस जो 200 मार्क्स का अलग से रहता है, राइट। अब कट ऑफ क्या रहती है, देखो लास्ट ईयर 2020 से लेके चलते हैं, अगर 2023 तक लेते हैं हम, तो कट ऑफ देखी जाएगी आपके रिटर्न की। मैक्सिमम कट ऑफ गई है 292, 301, तो ये कितनी है, ओनली 35% मार्क्स। दोनों को कैलकुलेट करेंगे 656 अगर आप देखेंगे तो डिवाइडेड बाय 1800, तो देखेंगे 36% आपको मार्क्स लेने होंगे टू गेट इनटू इट, एनडीए में आपको सिलेक्शन पाने के लिए। ये लास्ट कैंडिडेट की है। अगेन आपका 664, देन आपका 40% कट ऑफ गई है क्योंकि ये थोड़ा टफ नहीं था ये पेपर। नेक्स्ट जो आपका सबसे बड़ी बात आ जाती है वो ये है कि मिनिमम आपको अगर बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आता है, ये रेयर केसेस होता है, अगर ये पेपर टफ आता है तो आपको 20% हर सब्जेक्ट में लेने होंगे। फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश में मिनिमम 20% लेने होंगे। देन आपका मैथ्स का है उसमें आपको 20% मिनिमम लेने होंगे। बट एग्जाम नॉर्मल है जो हर साल होता है, तो मिनिमम आपके 25% मार्क्स उस सब्जेक्ट में आने जरूरी हैं, राइट। तो मिनिमम मार्क्स होने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये सिलेक्ट हुए हैं, तो 292 जो कि रहेगा आपका कट ऑफ है। मिनिमम 20% मार्क्स होने चाहिए ईच सब्जेक्ट में। तो लास्ट कट ऑफ कितनी रही है, 656, जो कि आप कैलकुलेट करके देखेंगे आपकी 34% भी नहीं बन रही है। तो ये क्या एग्जाम क्रैक करना इतना टफ है, नहीं। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि कैसे मुझे किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर करना है, मैथ्स में मैं कितने मार्क्स मैक्सिमम ला सकता हूं, जीके में मैं कितने मार्क्स मैक्सिमम ला सकता हूं, इस तरीके से हम इस एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। यू नीड ओनली ए डायरेक्शन होगी तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये काफ़ी बच्चों का सपना होता है कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, काफ़ी बच्चों का ये सपना होता है कि मुझे अपने भारत देश के लिए सेवा करनी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। अपनी एज देखिए, एज लिमिट क्या है, अगर आप 12th में अगर अपीयर अभी अभी हो रहे हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमें कैसे आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। जय हिंद।